तेजस्वी यादव जी ने चेन्नई के मंच से कांग्रेस के शेख अब्दुल्ला साहब को और अन्य नेताओं खड़गे साहब को कहा कि खड़गे साहब, आप देश में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाइए और बिहार से आरजेडी और बाकी सब विपक्षी दल आपके साथ रहे। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बिहार के खिलाफ विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है उसके खिलाफ साजिश रच रही है। कि जो वीडियो जारी किया नेशनल चैनल के लोगों ने बिना तथ्यों की जानकारी के जारी किया कि और ये कहा कि ये चेन्नई का है। जो वो कहावत है ना कि वो के बारे में कहा जाता है, जिना बिना पर के उड़ावे, बिना पर के उड़ावे और बिना लस्सा के सटावे, वही है भाजपा। केंद्र सरकार को देखना संघीय व्यवस्था में कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, लेकिन इस पर कोई विचार आ रहा है क्या? कोई स्टेटमेंट आ रहा है किसी दिल्ली के नेताओं का? इसलिए कि वही चोर सहे इंजोर। भारत सरकार CBI बाकी लोग जो खुफिया एजेंसी उस सबका मुंह में लस्सा सटा हुआ है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला को देख करके कि लिया बढ़िया से और दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ गई। मैं अफवाह उड़ाने में तो नागपुर के लोग बहुत तेज न हैं भाई। वो तो झूठे के जो देखते हैं कि नहीं एकदम से उड़ा देता है, कहाँ से कहाँ लिख करके उड़ा दी, रामचरितमानस में काका लिख के उड़ा दी, रामायण में लिख के उड़ा दी, तो इसी में को गुफा छोड़ के उड़ा दी से अभी ईमानवादी लोग। 12 साल 15 साल पुराना केस तुम आज तक खोज ही रहा है। तुम कैसा हुकूमत है तो जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका सब जवाब दिया जा चुका है, तो तुम इतना कोढ़िया है कि एक को डेक नहीं चल पाता एक दिन में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, याद रखो भाजपा वाले लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं अफवाहों के सिर और पैर नहीं होते, इसके बावजूद ये कोसों दूर तक जाते हैं और कभी कभी तो अपने साथ अफवाह ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर लेकर आता है कि कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। ताज़ा मामला तमिलनाडु का है जो कई जिंदगियां तबाह कर चुका है और तब जब इसका कोई सिर पैर नहीं है। इसी मसले पर बात करने के लिए हम आए हैं RJD के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से तमिलनाडु को लेकर के अफवाह उड़ाए गए और बहुत सारे मजदूर वहाँ से बिना मतलब के भागे, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव के कारण जो भारत की सरकार है, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो बेचैनी में है, बहुत बेचैनी में है। इसलिए कि पूरे देश की संपत्ति को उसने बेच दिया है, इसलिए कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। तो उधर से थोड़ा लगाम अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग के गठन के संबंध में बोल करके निर्णय देके कर दिया है और बिहार में जो विपक्षी दल को समाप्त करना चाहती थी पूरे देश में, जिसके कारण जनादेश को प्राप्त किए हुए सरकार को बीजेपी ने खत्म कराया। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ की, उसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र की सरकार को खत्म करने का काम किया और भी छोटे छोटे राज्यों में किया। तो अब बिहार और झारखंड में भी हाथ लगा रहा था। तो झारखंड में और बिहार में हाथ लगाने के समय में इस बात को बिहार के नीतीश कुमार भी समझ गए और लालू जी भी समझ गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी समझ गए और लालू प्रसाद जी भी समझ गए। नतीजा हुआ कि महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए बीजेपी को छोड़ करके। इसके कारण बीजेपी बहुत बेचैनी में है। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बिहार के खिलाफ विपक्षी दलों की जहां जहां सरकार है उसके खिलाफ साजिश रच रही है। तो चेन्नई से जो पलायन करके मजदूर आ रहे हैं हिंदी भाषा भाषी के खिलाफ, वहां एक साजिश के तहत इन लोगों ने चलाने का काम किया और वो तो अब खुलासा हो चुका है कि जो वीडियो जारी किया
नेशनल चैनल के लोगों ने बिना तथ्यों की जानकारी के जारी किया कि और ये कहा कि ये चेन्नई का है, अत्याचार और जुल्म हो रहा है। जो और ये निकला कहाँ से? तो जानकारी मिली कि भाजपा की मीडिया सेल के एक कोई हैं प्रशांत जी, उरेकर या सुरेकर, क्या कहा टाइटल उराव। उसका, हाँ हाँ, प्रशांत उराव। प्रशांत उराव। उराव, जी जी उराव, जी जी। ना ना ना, आदिवासी ऐसे नहीं होगा, उसको दूसरा टाइटल नाम, उराव है, लेकिन मतलब वो जो। नकली होगा, जी जी। वो नकली होगा या उसको बेवकूफ बना रहा होगा बीजेपी, नहीं होगा। तो उसके द्वारा एक मैसेज फैलाया गया, फिर धीरे धीरे करके पूरे देश में एक स्वरूप ले लिया। नतीजा हुआ कि जो प्लान करके मजदूर गए थे काम करने के लिए और जो होली में आ रहे थे वापस, उन सब के मन में एक दहशत पैदा हो गया। अब किसी से पूछिए तो कहेगा हुआ, हाँ हाँ, ऑथेंटिक देखला है तू कोई के साथ कुछ दुर्व्यवहार होते देखलू है? तो ना हम तो ना देख लिए, सुन ली के जा रहा है कोई के होलिए, ना हम ना जाने ही कोई के, एक का भी नाम नहीं, कोई बताता नहीं, न नाम नंबर बतावेगा, न मोबाइल नंबर बतावेगा, न स्थान बतावेगा, खाली अफवाह पर चला दिया। जो एगो कहावत है ना कि वो के बारे में कहा जाता है, जिना बिना पर के उड़ावे, जी जी। बिना पर के उड़ावे और बिना लस्सा के सटावे, वही है भाजपा। अभी उन्हीं लोगों की है भाजपा। आज सर बिहार पुलिस ने खुलासा किया है कि जो अमन नाम का कोई जमुई का लड़का है, जिसने वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो वीडियो सचमुच तमिलनाडु का था, लेकिन बिहारियों के साथ नहीं था, वो वहाँ के लोकल लोगों का था। आज पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या लगता है सर कि इसके पीछे कौन हो सकते हैं? उसके अमन के मोबाइल से बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले हैं, फेक वीडियो मिले हैं, जिसको वो लगातार पोस्ट कर रहा था। ये सब और जितने भी लोग इस तरह, ये सब देशद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर जितना भी कार्रवाई करेगी बिहार सरकार और राज्य सरकार, वो थोड़ा होगा। और ऐसे मौके पर तो भारत सरकार, सीबीआई, बाकी लोग जो खुफिया एजेंसी, उस सबका मुंह में लस्सा सटा हुआ है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जो ये संघीय शासन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो बना हुआ है, ये तो संघीय व्यवस्था है और इसमें काम है केंद्र सरकार को देखना संघीय व्यवस्था में कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। लेकिन इस पर कोई विचार आ रहा है क्या? कोई स्टेटमेंट आ रहा है किसी दिल्ली के नेताओं का? इसलिए कि वही चोर सहे इंजोर, वही वाला हाल है, चोर सहे इंजोर। जी जी जी। बीजेपी के नेता सर लगातार इस तमिलनाडु में बिहारियों पे हिंसा का कथित मामला को लेकर के बोलते रहे। बिहार सरकार पर हमलावर रहे, तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमला किया कि वहाँ जाकर के केक खा रहे हैं, जबकि अब जो मामला सामने आ रहा है कि वहाँ तमिलनाडु में इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, सिर्फ अफवाह था ये। तो अफवाह फैलाने वाले लोग, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बिहार सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी? पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव के बढ़ते कद को देख करके, जिस तरह से तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस देश के अन्य राज्यों में हो रहा है और चेन्नई में जिस तरह से एक्सेप्टेंस हुआ स्टालिन के साथ, और जो कुछ भी वहाँ जा कर के तेजस्वी यादव जी ने कहा, इससे लोग डरे हुए हैं। चूँकि तेजस्वी यादव जी ने चेन्नई के मंच से कांग्रेस के शेख अब्दुल्ला साहब को और अन्य नेताओं, खड़गे साहब को कहा कि खड़गे साहब, आप देश में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाइए और बिहार से आरजेडी और बाकी सब विपक्षी दल आपके साथ रहेंगे। ये उनको आमंत्रण दिया। इससे बीजेपी बहुत घबरा गई है, क्योंकि जानता है कि बिहारे है कि यहाँ से जो लहर निकलेगा तो फिर सब जगह धर लेगा, तो घबराई हुई कैसे रोकें। तो बिहार सरकार के अस्तित्व को कमजोर करने के लिए, डिस्टैब्लिश्ड करने के लिए, यहाँ के लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए ये कार्रवाई की गई भाजपा की ओर से। जी 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 सर, ये हम बताइए। भाजपा की ओर से सीधे हम नहीं कहेंगे, मैंने भाजपा समर्थित संगठनों की ओर से, जिसमें अफवाह है। हाँ, जिसमें अफवाह उड़ाने में तो नागपुर के लोग बहुत तेज ना है भाई।
वो तो झूठे के जो देखते हैं कि नहीं एकदम से उड़ा देता है, कहाँ से कहाँ लिख करके उड़ा दी, रामचरितमानस में काका लिख के उड़ा दी, रामायण में लिख के उड़ा दी, तो इसी में को उसी गुफा छोड़ के उड़ा दी इसे अभी ये मनुवादी लोग। जी जी सर, ये बताइए कि जिस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों पे कथित हिंसा और आज राबड़ी आवास पे सीबीआई के छापे, क्या ये सब लिंक है एक दूसरे से? सब एक दूसरे से लिंक है। अब आज जिस बात के लिए राबड़ी जी की आज पूछताछ की गई उसका क्या औचित्य है भाई? 12 साल 15 साल पुराना केस तुम आज तक खोज ही रहा है। तुम कैसा हुकूमत है तो जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका सब जवाब दिया जा चुका है, तो तुम इतना कोढ़िया है कि एक डेक नहीं चल पाता एक दिन में है? ये ईडी और सीबीआई के लोग ये सब केवल और केवल ये तो केंद्र सरकार का तोता है। तो ईडी या सीडी ये सब करा करके उसका छापा पूछताछ करा करके लालू यादव और परिवार को, तेजस्वी यादव जी को कमजोर करना चाहता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। याद रखो भाजपा वाले लोग, होश में रहो। ये परेशान तुम कर सकते हो लेकिन आम जनता की आवाज को तुम नहीं दबा सकते हो। और देश के करोड़ों करोड़ गरीब किसान मजदूरों की आवाज है लालू यादव और तेजस्वी यादव। और अब इन लोगों का काफिला चल चुका है, गरीब किसान मजदूरों, अकलियतों, दलितों का काफिला चल चुका है तुम्हारे खिलाफ। और 2024 में तुमको इसका जवाब मिलेगा। सर जवाब मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि आप लोग लड़ेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अफवाह फैलाया गया, केंद्रीय, आप ही कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो सीबीआई है, ईडी है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका इलाज कैसे करेंगे आप लोग? इसका इलाज हम लोग नहीं न करेंगे, इसका इलाज अब आम जनता कर रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें रानी हो या मेहता रानी सबको बराबर का अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। और उस अधिकार के सहारे देश की जनता और बिहार की मतदाता और जनता समझने लगी है भाजपा के रोल को। तो ये तो जानता ही है कि तोतवा है ही जो बोल रही है, अभी तोतवा के चरेले है सब ये बीजेपी के लोग। अभी जीता जागता उदाहरण भी आ गया। चुनाव आयोग को भी नियंत्रित करना चाहता था, रातों रात चुनाव आयोग का चुनाव घोषणा कर दी रिजाइन करवा के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हम बधाई देते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला को देख करके कि लिया बढ़िया से और दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आगे आ गई। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेड नेटवर्क को भी मेरी ओर से धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि ये सारा खेल बीजेपी 2024 जीतने के लिए कर रही है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके जो साजिश है वो जनता के सामने सच बनकर आ रहे हैं और जनता बाखूबी इन चीज़ों को समझती है। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।